कंपटीशन छोड़ो ना यार, स्कूल में क्लियर कराओ आप, बस बोर्ड में नंबर आना चाहिए। कंपटीशन की बुक तो बेटा सबसे पहली बुक जो आपको कंपटीशन के लिए करनी है। हाउ टू प्रिपेयर फॉर बोर्ड्स। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं आपको पढ़ाया क्या जाता है, जो मैं पढ़ा रहा हूं पढ़ाया जाता है। मैं सारे बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में दिल्ली के काम कर चुका हूं, बता दूं आप लोग, जो भी आप नाम ले सकते हो दिल्ली के अंदर, एटलीस्ट दिल्ली के बाहर नहीं पढ़ाया मैंने कभी, ठीक है ना। जो भी आप बड़ा कोचिंग का नाम सकते हो मैंने पढ़ाया उसके अंदर, ठीक है। सो लेट मी टेल यू, जो पढ़ाया जाता है वही पढ़ाया जाता है, मैं पढ़ा रहा हूं, इसके बियॉन्ड चीजें नहीं पढ़ाई जाती आप लोगों को, ठीक है। तो सीबीएसई के लिए प्रिपेयर कैसे करें। कोचिंग में पढ़ते हुए सर आप तो हमें वो पढ़ा रहे जो आईआईटी में पूछा जाएगा, सर सीबीएसई आ गया, सीबीएसई आ गया। तो सीबीएसई में कंसेप्ट तो वही है, याद करना है। दो काम, पहला काम रीड एनसीईआरटी, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीड कर दो। जैसे नॉवल पढ़ते हो उठाओ रीड करो, रीड करो। इससे दो फायदे होंगे, पहला आपको लैंग्वेज पढ़नी आएगी, लिखनी आएगी। वरना क्या होता है, देखो जैसे मैं आपको बताता हूं, अगर कोई मुझे बोले कि न्यूटन लॉस क्या है सुनाओ आप, न्यूटन लॉस सुनाओ, तो मैंने न्यूटन लॉस को ना अक्षरतः याद नहीं कर रखा कि रट लिया है, नहीं, मैंने समझ रखा है। तो हर बारी जो आप मुझसे पूछेंगे न्यूटन लॉस क्या है, मैं बताऊंगा, लेकिन दो चार वर्ड इधर उधर इधर उधर करता रहूंगा। बाय मीनिंग पूरा होगा, मीनिंग कंप्लीट दूंगा हर बारी, मीनिंग में इधर उधर नहीं होगा, मीनिंग में इधर उधर नहीं होगा, बट उस स्टेटमेंट को कहने का तरीका अलग हो सकता है। तो हम जो बताते हैं आपको, समझाते हैं आपको, सारी चीजें समझा देते हैं कि ये होती है। अब आपकी जिम्मेवारी क्या है, उस चीज को बैठकर याद करो, लिखो अपने हाथ से। वो कब लिख पाओगे, जब आप एक बार एनसीईआरटी को रीड कर लो। रीड द एनसीईआरटी, क्या करना है पहला काम, रीड एनसीईआरटी, एनसीईआरटी रीड करना। जितना मैंने पढ़ाया है आपको ये मालूम पड़ेगा एनसीईआरटी पढ़ने के बाद कि सर ने सारी चीजें पढ़ा दी हैं, इसमें कोई चीज छोड़ी नहीं है। आप देख रहे हो, आप देख रहे हो मेरा डेस्क है ना, ये देखो, डेस्क के ऊपर कौन सी बुक रखता हूं मैं, कौन सी बुक है ये बताओ मुझे, मेरे डेस्क पे रहती है। वाई आई कीप दिस ऑन माई बुक, ऑन माई टेबल। द रीजन इज, मुझे तो बहुत कुछ आता है, तो मुझे यह भी देखना है कि मुझे आपको कहां तक और क्या क्या बताना है। एनसीईआरटी में क्या गिवन है, स्कूल में मार्क्स उस पर मिलेंगे जो एनसीईआरटी में लिखा है, जब आप वो लिख कर आओगे। ये कोई और रेफरेंस बुक आपको मेरी टेबल पर नहीं मिलेगी, एनसीईआरटी मिलेगी। बच्चा कह रहा है चिटिंग करने के लिए रखी है आपने चिटिंग करने के लिए यही बुक भी दे मुझको जो पढ़ा रहा हूं आपको लग रहा है कि सारा खाना मेरा एनसीईआरटी डिक्टो लाइन बाय लाइन जा रहा है, नहीं। क्वेश्चन ये मैं प्रीवियस ईयर डिस्कस कर रहा हूं, आप कह रहे हो कि एनसीईआरटी से बुक रखी हुई चिटिंग करने के लिए। रीड द एनसीईआरटी, वेरी 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 नेसेसरी फॉर स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू। कंपटीशन के लिए तो आपको कहीं से थ्योरी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप कंपटीशन की बात कर रहे हो ना, आपको थ्योरी की कोई जरूरत नहीं है। जितना मैं बताऊंगा ना, जितना मैं बताऊंगा 99% उसी में से आएगा। एक पढ़ने की गारंटी लेने लेते हैं हम, 99%। मैं फालतू बताने में विश्वास रखता नहीं, आपका समय बहुत कीमती है, तो मैं फालतू बताने में विश्वास रखता नहीं। कोई बच्चे बोलते रहते हमने तो वो टॉपिक भी सुना है, हमने तो वो टॉपिक भी सुना है, हमने वो टॉपिक भी सुना है। अब पढ़ाने लग जाऊं आपको तो बेटा आपके पास डाइवर्जेंस भी होता है, आपके पास तो कर्ल भी होता है, आपके पास तो मेथड्स ऑफ इमेजेस भी होते हैं, आपके पास तो मैश एनालिसिस भी होता है। कुछ नाम तो आप जानते हो, क्यों? क्योंकि कुछ फैकल्टी पढ़ा देते हैं वो, जैसे स्टार डेल्टा, कुछ बच्चों ने सुना है उसका नाम कि सर हाँ सुना तो है स्टार डेल्टा। आ रही बात समझ में? अब अगर मैं बैठ के ये पढ़ाना शुरू कर दूं, 3 क्लासेस मुझे कम से कम लगेंगे समझाने में आपको सारी चीजें, 3 क्लासेस। बट कितने क्वेश्चन आएंगे इसमें से? 0। कितने क्वेश्चन आएंगे? 0 आएंगे।
ना सीबीएसई में, ना आईआईटी में, ना मेंस में, ना एडवांस में कहीं ना आने वाला है। कराऊं क्या मैं? और यही हाल किसका है? सॉलिड एंगल का है। यही हाल किसका है? स्टार डेल्टा का है। यही हाल किसका है? पोस्ट ऑफिस बॉक्स का है। बढ़िया, आपने कुछ कुछ सुन रखा है, क्योंकि कुछ बुक भी लिख दी है, कुछ है हमारे ऑथर लिख दिए उन्होंने, उनको आता था, उन्होंने लिख दिया अपना ज्ञान दिखाने के लिए। बट तेरा पन्ने पढ़ के देखो आता है क्या? पोस्ट ऑफिस बॉक्स पर एक या दो बार क्वेश्चन आया है, बहुत पहले, बहुत पहले, सिलेबस में नहीं है अभी। सो आई नो कि क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, ठीक है ना, समझे ना। तो सीबीएसई के लिए क्या करना, बोर्ड के लिए क्या करना, मतलब जो भी बोर्ड में आप हो, करना क्या आपको, एनसीईआरटी रीड कर लो, जो भी आपके स्कूल की बुक है वो रीड कर लो। अब किसी को अगर बोर्ड स्पेसिफिक बुक चाहिए, इस तरह बोर्ड के लिए बढ़िया बुक बता दो हमें कौन सी है, तो आजकल जो चल रही है वो चल रही है एसएल अरोड़ा, ये चल रही है बुक आजकल जो चल रही है। तो बहुत सारे स्कूलों में बहुत सारे टीचर इसको प्रेफर करते हैं, इससे पढ़ सकते हो। प्रदीप की बुक आती है उससे पढ़ सकते हो, ठीक है ना, और भी बतेरी बुक्स है जिससे पढ़ सकते हो आप। बट जो मेजर बुक्स चलती है वो एसएल अरोड़ा, प्रदीप की दो बुक चलते हैं मेजर स्कूल लेवल पे। कंपटीशन के लिए नो सर, क्या ये कंपटीशन के इनफ है? बिल्कुल नहीं। स्कूल लेवल की बता रहा हूं, स्कूल लेवल के लिए ये ठीक है। बड़ी बहुत मोटी बुक है, बहुत, जितनी कंपटीशन की बुक है ना उससे मतलब आप समझ लो कि 3 गुना बड़ी बुक है आपकी, 3 गुना मोटी बुक है ये, ठीक है। इसलिए मैं अभी आपको इतना रिकमेंड नहीं करता ऐसा लौड़ा आपको। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो, अगर आपका एकमात्र एम क्या है, अरे सर कंपटीशन छोड़ो ना यार, स्कूल में क्लियर कराओ आप, बस बोर्ड में नंबर आना चाहिए, तो मेरा लेक्चर करने के बाद आप ये वाली बुक पढ़ना ऐसे लौड़ा, फिर आपको एनसीईआरटी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़ी मोटी बुक है, काफी बड़ी बुक है, ठीक है। बट ये स्कूल स्पेसिफिक बुक है, इसके एंड में क्वेश्चन दे रखे होंगे जिसमें 1 मार्क टाइप के क्वेश्चन, 2 मार्क टाइप के क्वेश्चन, 3 मार्क टाइप के क्वेश्चन, 5 मार्क टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। सीबीएसई में जो बच्चा केवल फोकस कर रहा है, क्योंकि अगर ये बुक करना शुरू कर दिया आपने तो फिर कंपटीशन नहीं कर पाओगे साथ में, क्योंकि बहुत मोटी बुक है ये, बहुत मोटी बुक है, इतना समय नहीं मिलेगा आपके पास। 3 सब्जेक्ट संभालने हैं, साथ में आपके एडिशनल सब्जेक्ट्स भी होते हैं वो भी संभालने हैं, साथ में आपको कंपटीशन भी संभालना है, साथ में क्लासेस भी करनी है, तो समय नहीं मिलेगा आपको। हर समझे। तो अगर आप कंपटीशन की तैयारी अच्छे दिल से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी रीड करके छोड़ दें, अभी बस पढ़ते जाएं, साथ में एनसीईआरटी करते जाएं। लास्ट में क्या करना है, सैंपल पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स, पीवाईक्यूज ऑफ सीबीएसई, पूरा एक पीवाईक्यू खरीद लेना, 10 साल के कम से कम पीवाईक्यू उसके अंदर हो और सैंपल पेपर्स हो थोड़े से, सैंपल पेपर्स से ज्यादा अच्छे पीवाईक्यू हैं, मतलब लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स ले लेना, सीबीएसई या जिस भी बोर्ड में आप हो उस बोर्ड स्पेसिफिक के, जिस भी बोर्ड में आप, बस इनफ है। उसमें से याद कर जाओ, न्यूमेरिकल्स तो आप बना ही ले जाओगे, थ्योरी वाले क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में मिल जाएंगे और वही क्वेश्चन घुमा फिरा के आते हैं, तो टेंशन लेने का नहीं, टेंशन लेने का नहीं, समझ गए। आईसीआईसी वालों के लिए उसके भी तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, हाँ ना, उनके स्कूल की तो बुक होगी ना, स्कूल की बुक पढ़ो, कंटेंट यही है। आईसीएसई में 10th क्लास तक कंटेंट बहुत हाई होता है, आईसीएसई में 9th 10th का कंटेंट बहुत हाई होता है, लेकिन 11th एंड 12th नियरली सेम है, 11th एंड 12th नियरली सेम है। चैप्टर को शफल हो सकते हैं, चैप्टर को शफल हो सकते हैं, 11th के 12th में, 12th के 11th में आ सकते हैं, ठीक है ना, वो मैं नहीं कह रहा हूं, चैप्टर को शफल हो सकते हैं, बट लेवल वही है जो यहां पर, इससे कंपटीशन से ऊपर लेवल होना है आईसीएसई का, क्या बात कर रहे हो यार, ठीक। कंपटीशन की बुक तो बेटा सबसे पहली बुक जो आपको कंपटीशन के लिए करनी है, जो करनी चाहिए, वो है पीडब्ल्यू के मॉड्यूल्स, जो मैं रिकमेंड करूंगा आपको, पीडब्ल्यू मॉड्यूल्स। अगर आप पीडब्ल्यू के मॉड्यूल्स नहीं लेना चाहते, अगर आप ये मॉड्यूल्स पे नहीं काम करना चाहते, ठीक है ना, तो और कोई बुक पे काम करना चाहते हो, तो बुक के लेवल होते हैं बहुत सारे, अलग अलग लेवल की बुक होती है। अगर आप बहुत वीक हो, वीक स्टूडेंट्स के लिए एक आती है एररलेस,
यूनिवर्सल सेल्फ स्कोर की बुक आती है एररलेस। ढेर सारे क्वेश्चन हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन हैं, वहां से आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, लास्ट में जाकर क्रिटिकल एक्सरसाइज आती है एक डिफिकल्ट क्वेश्चन की, वो भी कर सकते हो। बट जो बच्चा स्ट्रांग है, मतलब जो ऑलरेडी समझ रहा है सारी चीजें, उसको ये वाली बुक लगेगा बहुत सारे सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, सब कुछ चैलेंजिंग दो। तो जो मीडियम स्टूडेंट्स हैं, और मुझे लगता है कि मैक्सिमम बच्चा इस लेवल पर ही होगा, मैक्सिमम जो आईआईटी की तैयारी कर रहा है वो इसी लेवल पर होगा, मीडियम लेवल पर, ठीक है। तो इसके लिए बेटा आपके पास कौन सी बुक्स आती है, जैसे आपके पास आती है एससी वर्मा, डीएम शर्मा, ऐसी बुक्स आती है। और जो और भी अच्छा बच्चा है, स्ट्रांग बच्चा है एकदम, जो यार एससी वर्मा तो मेरे लिए बच्चों का खेल है सर, क्या बात कर रहे हैं आप, सिंपल बुक बता रहे हैं मुझे, एससी वर्मा तो बच्चों का खेल है यार, ठीक है ना। उसके लिए क्या है, उसके लिए बेटा डीसी पांडे की बुक आती है, कौन सी, सब्जेक्टिव वाली सीरीज होती है उसकी पूरी, सब्जेक्टिव वाली जो आती है, सब्जेक्टिव वाली, ये लगा सकता है, इरोडोव लगा सकता है कंपटीशन के लिए, ठीक है। और जो इसको भी कर लेगा, उसके ऊपर भी बुक्स है हमारे पास, जो ये भी कर लेगा ना, इसके ऊपर भी बुक्स है हमारे पास, ऐसा नहीं खत्म कर दिया यहां पर हमने, और वो मैं भी बताऊंगा नहीं, आप खरीद के बैठोगे परेशान होकर फायदा नहीं है, पहले कर लो इतना, समझे। अब मैंने बता दिया, फालतू की बातों में मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधे क्वेश्चन पर आ रहा हूं मैं, आ जाओ, क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़ते लिखते कम हो तुम्हें। रेसनिक हैलिडे बेटा, इट इज नॉट रिटन अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फिजिक्स के लिए बहुत अच्छी बुक है, उसके क्वेश्चन देखोगे तो उसके क्वेश्चन में आपको डेटा फीट में दे रखा होगा, आप कन्वर्ट करते करते पागल हो जाओगे, ठीक है। बुक अच्छी है बट नॉट रिकमेंडेड फॉर आईआईटी जेई, ठीक है। प्लस आपको उसकी इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए बहुत ज्यादा, वो इंग्लिश लिखेगा, अगर हाई फाई से इंग्लिश लिख देगा, ठीक है ना, तो फायदा नहीं है उस चीज का। और थ्योरी के लिए मैं वैसे रिकमेंड नहीं कर रहा आपको, बुक पढ़ो, थ्योरी तो बुक पढ़ने जितने, क्वेश्चन लगाओ, बस क्वेश्चन लगाओ कंपटीशन के लिए, ठीक है। सिंगेज इज अ गुड बुक, नॉट अ प्रॉब्लम। पीडब्ल्यू मॉड्यूल सुपर।